This video of The Lallan Top is brought to you by Akash Digital. अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इंदिवर के लिखे इस गाने को जब महेंद्र कपूर ने गाया और इसे मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उससे कई बरस पहले पूरी दुनिया में काले गोरे का भेद चरम पर था। मामला आज भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो दौर ही दूसरा था। काले लोगों को इंसान की कैटेगरी से ही दूर रखा जाता था। ये भेदभाव अमेरिका में सबसे ज्यादा था। ऐसे ही दौर में हुए 1936 के बर्लिन ओलंपिक कहने को तो ये खेलों का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। ओलंपिक का आयोजन दुनिया पर धाक जमाने के लिए भी किया जाता है। काफी पहले नेता अपने देश की ताकत दिखाने के लिए इस इवेंट का प्रयोग करते थे। ये चीजें तो आज भी ओलंपिक आयोजन में दिखती हैं, लेकिन उस दौर में बात अलग ही थी। साल 1936, दूसरे वर्ल्ड वॉर से लगभग 3 साल पहले जर्मनी में हिटलर का भौकाल टाइप था। अब वो अपना भौकाल पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, लेकिन कैसे? ओलंपिक आयोजित करके भाई। इतिहास में पहली बार ओलंपिक गेम्स को टीवी पर दिखाया जाना था। रेडियो कमेंट्री अब 41 देशों तक पहुंच रही थी। स्टेज सेट था। हिटलर इस स्टेज पर चढ़कर आर्यन नस्ल को सर्वश्रेष्ठ बताने की अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहता था। जर्मनी को मेडल टैली में सबसे ज्यादा खतरा था अमेरिका से। अमेरिकी टीम में कई काले एथलीट्स भी शामिल थे। अमेरिका में उस वक्त भले ही भेदभाव चरम पर था, लेकिन ओलंपिक मेडल्स के लिए वो काले लोगों पर काफी निर्भर हुआ करते थे। हालांकि जर्मनी के नाजी अधिकारियों को ये पसंद नहीं था। उनका मानना था कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग उनसे नीचे हैं। नाजियों ने अमेरिका द्वारा काले लोगों पर निर्भर होने की आलोचना भी की। ESPN की माने तो एक जर्मन ऑफिशियल ने इस बात पर गुस्सा भी जाहिर किया था। उन्होंने बोला था कि अमेरिका अमानवीय नेग्रो एथलीट्स को भाग लेने दे रहा है। इस नेग्रो एथलीट्स में जेम्स क्लीवलैंड, जेसी ओवेंस भी शामिल थे। सिर्फ 23 साल के जेसी उस दौर में अमेरिका के सबसे बड़े एथलीट माने जाते थे। कहते हैं कि ओलंपिक के लिए जब अमेरिकी दल जर्मनी पहुंचा तो लड़कियां चिल्ला रही थी, जेसी कहाँ है, जेसी कहाँ है। ओलंपिक शुरू हुए और आई 3 अगस्त की तारीख। 100 मीटर स्प्रिंट में जेसी ने 10.3 सेकंड का टाइम निकालकर गोल्ड मेडल जीत लिया। जेसी की ये जीत आर्यन सुप्रीमेसी पर बड़ा जोरदार तमाचा था। हिटलर इस ओलंपिक के जरिए दिखाना चाहता था कि आर्यन रेस ही सर्वश्रेष्ठ है। आर्यन यानी विशिष्ट रंग रूप वाले गोरे लोग। लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। इसके बाद जेसी ने 3 और गोल्ड जीते, 200 मीटर स्प्रिंट, 4x100 मीटर स्प्रिंट और लंबी कूद। यूं तो हिटलर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हारा, लेकिन कहते हैं कि यह हार उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। उसके सामने ये एक बटाईदार का बेटा आर्यन सुप्रीमेसी की धज्जियां उड़ाकर 4 गोल्ड मेडल जीत ले गया। ओवेंस के चौथे गोल्ड मेडल का किस्सा भी अलग ही है। दरअसल अमेरिका की 4x100 मीटर की रिले टीम में मार्टी ग्लिमकन और सैम स्टूलर नाम के 2 यहूदी भी थे। ओवेंस के 3 गोल्ड मेडल समेत तमाम अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के गोल्ड मेडल जीतने से जर्मनी पहले ही शर्मसार था। कहते हैं कि उन्होंने हाथ जोड़कर अमेरिका से प्रार्थना की कि वे लोग अपनी टीम से यहूदियों को निकाल दें, और ऐसा हुआ भी। और इसके बाद एन वक्त पर ओवेंस और राल्फ मेटकाल्फे ने टीम में उनकी जगह ली, और इसके साथ ही इस टीम ने 39.8 सेकंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। ओवेंस की सफलता से हिटलर को भारी धक्का लगा। हिटलर के प्रधानमंत्री जोसेफ गोएबल्स ने ट्रैक कंपटीशन के पहले दिन ब्लैक एथलीट्स का प्रदर्शन देख अपनी डायरी में लिखा, गोरे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। गोएबल्स ने न सिर्फ हार से बल्कि काले लोगों के ओलंपिक में भाग लेने से भी काफी नाराज था। इधर हिटलर की पार्टी यूथ विंग के नेता वॉल्टर वोन ने सुझाव दिया कि हिटलर को ओवेंस के साथ फोटो खिंचानी चाहिए। भड़के हिटलर ने कहा, अमेरिकियों को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने मेडल्स निग्रोस को जीतने दिए। मैं उनमें से किसी एक के साथ भी हाथ नहीं मिला सकता। ओवेंस को न सिर्फ जर्मनी के शासकों ने ठुकराया, बल्कि उनके खुद के देश में भी उन्हें इज्जत नहीं मिली, क्योंकि वो काले थे। साल 1971 के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, जब मैं अपने देश लौटा मुझे बस की अगली सीटों पर नहीं बैठने दिया गया। मुझे पिछली दरवाजे पर जाना पड़ा। मैं अपनी मनचाही जगह पर रह नहीं सकता था। मुझे हिटलर ने हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मुझे अपने राष्ट्रपति ने भी हाथ मिलाने के लिए व्हाइट हाउस नहीं बुलाया। ओवेंस घर लौटे तो पूरी टीम के लिए सम्मान समारोह होना था।
वॉल्डोर्फ एस्टोरिया नाम के मशहूर होटल में पूरी ओलंपिक टीम जुटी। ओवेंस भी तैयार होकर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि वो भले 4 गोल्ड मेडल जीत गए हों, लेकिन अमेरिका के लिए अभी भी उनकी पहचान सिर्फ 2 शब्दों से है, काला इंसान। ओवेंस को अपने ही सम्मान समारोह में सामान ढोने वाली लिफ्ट में जाना पड़ा। इसके बाद अमेरिका की ट्रैक एंड फील्ड टीम को स्वीडन टूर पर जाना था। ओवेंस इस टूर पर नहीं गए। इसकी जगह उन्होंने अपनी कामयाबी भुनाकर पैसे कमाने की कोशिश की। अमेरिकी ओलंपिक कमेटी इस बात पर भड़क गई और उनका अमेचर स्टेटस छीन लिया। साथ ही ओवेंस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। खेलना बंद होते ही ओवेंस की प्रायोजकों से होने वाली कमाई भी रुक गई। ओवेंस ने अपने इस अनुभव के बारे में कहा था, जब मैं 1936 के ओलंपिक से अपने 4 मेडल्स के साथ लौटा, हर कोई मेरी पीठ थपथपाना चाहता था, मुझसे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी देना नहीं चाहता था। ओवेंस ने बाद में अपना ड्राई क्लीन का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी फेल रहा। कुछ दिन तक वो पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट भी रहे, लेकिन ये नौकरी भी बहुत दिन नहीं चली। इसके बाद उन्होंने तमाम तरीकों से अपना पेट पालने की कोशिशें जारी रखी। इन्हीं कोशिशों के तहत ओवेंस पैसों के लिए घोड़ों और कुत्तों के साथ रेस लगाते थे। लोगों ने इस बात के लिए उनकी खूब आलोचना की। कहा गया कि वो ओलंपिक मेडल्स की महत्ता कम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देते हुए जेसी ने कहा था, लोग कहते हैं कि घोड़े से रेस लगाना ओलंपिक चैंपियन के लिए अपमानजनक है, लेकिन मैं और क्या करता। मेरे पास 4 गोल्ड मेडल्स थे, लेकिन आप 4 गोल्ड मेडल्स खा नहीं सकते। बाद में उन्होंने पीआर का काम शुरू किया और पूरे देश में घूम घूम कर मोटिवेशनल लेक्चर देने लगे। किसी तरह से उनका गुजारा चलता रहा। साल 1976 में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने ओवेंस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। इस अवार्ड के 4 साल बाद 31 मार्च 1980 में फेफड़ों के कैंसर से ओवेंस की मौत हो गई। जाते जाते जेसी से जुड़े कुछ ट्रिविया भी आपको बताते हैं, जैसे कि जेसी का पूरा नाम जेम्स क्लीवलैंड ओवेंस था। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो अल्बामा से विस्थापित होकर ओहियो आ गए थे। यहाँ स्कूल में एडमिशन के दौरान उन्होंने नाम पूछे जाने पर जेसी कहा और फिर जेसी ही उनका नाम हो गया। 1936 ओलंपिक में लंबी कूद का गोल्ड जेसी ने जर्मन आर्यन लुज लॉन्ग की मदद से जीता था। क्वालिफिकेशन में ही जेसी 2 बार डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। फिर लॉन्ग की टिप्स से उन्होंने क्वालिफाई किया और उन्हें ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।